हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है एंड आई एम बैक अगेन विद फुल ऑफ एनर्जी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज क्या सीखेंगे हम? आज सीखेंगे कि ज़ीरो पे हाउ टू इंपोर्ट द बैंक स्टेटमेंट ऑन ज़ीरो। At the same time, I will teach you how to delete the bank statement first, because I already uploaded the bank statement. So let's go on zero.com, login, click on login. By default ये पहले से ही है, so you just need to input your user ID and the password, and you will see this is the dashboard, the first screen you will see. और उसके बाद हमें करना है इंपोर्ट। तो आपको मैं पहले दिखा दूँ एक्सेल फाइल। ये है बैंक स्टेटमेंट जो कि हमें बैंक से मिला है। आप भी अपने बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जा सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग पे एंड यू कैन डाउनलोड। अगर CSV फॉर्मेट में हमें ऑप्शन मिलता है बैंक के द्वारा तो इट्स रियली गुड, because zero accept 2 or 3 formats. Out of that CSV is very famous. बट अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग जो है वो CSV फॉर्मेट प्रोवाइड नहीं करती है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वी विल डाउनलोड द फाइल फ्रॉम ज़ीरो एंड वी विल कॉपी पेस्ट द डाटा देयर इन दैट फाइल। तो ये CSV फॉर्मेट नहीं था, ये बैंक स्टेटमेंट है जो बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है हमें। अब इसको हमें उस फॉर्मेट में मॉडिफाई करना है जो एक्सेप्टेबल है ज़ीरो के द्वारा। ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है? मैं कर चुका हूँ पहले। अगर आपको सीखना है हाउ टू with that less time you can input into the format which is acceptable by ज़ीरो। तो ये बैंक स्टेटमेंट है, ये मैंने कन्वर्ट कर रखा है आपका, इसको मैंने CSV में, ये है CSV फाइल। तो आपको दिखा दूँ मैं, ये CSV फाइल है। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, अगर आपको अपलोड करना है तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, डेट और अमाउंट। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और डेट इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, ओके। एंड अमाउंट, अगर आउट पेमेंट है, लाइक आउट गोइंग है, यू आर मेकिंग पेमेंट, देन इट शुड ओनली, देयर इज़ नो सिंबल। यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि कोई भी सिंबल नहीं है, एक भी सिंबल, मतलब इंडियन रुपीज़ और इफ़ यू आर मेकिंग इन USD डॉलर्स देयर शुड नॉट बी एनी सिंबल ऑफ द करेंसी। अगर पेमेंट करें तो नेगेटिव है, अगर इनकमिंग है तो पैसा आ रहा है तो पॉजिटिव, ओके। सो these two fields, डेट एंड अमाउंट इज मैंडेटरी। इसके बिना अगर आप कोशिश करेंगे तो वो सक्सेसफुली इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है, और इसको अगर आप चाहो तो इस फॉर्मेट को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। वो कहाँ पे, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे जाओगे, जस्ट क्लिक ऑन दीज 3 डॉट्स। ये सारे बैंक अकाउंट्स है, मेन अकाउंट, एम्पावरमेंट सर्कल, बेटर फीचर, दीज आर द बैंक अकाउंट्स, दीज आर द बैंक अकाउंट नंबर्स। जस्ट गो हेयर, क्लिक ऑन दिस 3 डॉट्स। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा आपके पास, import statement. Just click on this import statement. ये फॉर्मेट्स है जो एक्सेप्टेबल है ज़ीरो में। तो OFX रिकमेंडेड, QIF और CSV। तो मैं CSV में कर रहा हूँ। You can download this format. I will show you. Just click on this, download our CSV template, and there it is.
I think I clicked 2 times. Just open this file and this is the format. Date, amount, pay. Pay is not mandatory. Date and amount, these 2 columns are mandatory. और डेट भी आपको पता है उसी फॉर्मेट में रखनी है, ओके, जो आपको दिखाई थी मैंने. चेक नंबर, अगर कोई चेक नंबर है, अगर पेमेंट करी आपने चेक के थ्रू, तो यू कैन राइट द चेक नंबर. रेफरेंस, डिस्क्रिप्शंस, रेफरेंस में आप इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और कुछ फर्दर डिटेल्स डालनी है तो वो डाल सकते हैं, और पेज जिसको पेमेंट करी आपने, किस पार्टी को, उसका नाम. तो ये मैंने आपको दिखा दिया. फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं ज़ीरो से. और चलते हैं हम फिर ज़ीरो पे दोबारा. तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि कैसे डिलीट करना है बैंक, क्योंकि मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, पहले ही इंपोर्ट कर रखा है. तो आई विल टीच यू एट द सेम टाइम हाउ टू डिलीट दी entire bank statement, and then I will teach you freshly, how to upload the bank statement. So let's start. सबसे पहले डिलीट करना है तो you need to go, थोड़ी वीडियो बड़ी होगी आज. डैशबोर्ड में जाओ फिर से, I will show you again. So just click. अब मैं आपको सिखा रहा हूँ डिलीट कैसे करनी है चीज़ें. उसके बाद आपको क्लिक करना है, अगर कोई भी बैंक स्टेटमेंट हमने इंपोर्ट कर रखा है उसको डिलीट करना, तो जस्ट क्लिक ऑन रिकनसाइल आइटम्स. रिकनसाइल आइटम्स के बाद आप क्लिक करें बैंक स्टेटमेंट पे, एंड आफ्टर दैट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, यू कैन डिलीट आइदर फ्रॉम हेयर एज वेल, डिलीट ऑप्शन, बट मैं प्रिफर नहीं करूँगा यहाँ से, क्योंकि अगेन देन यू हैव टू गो ऑन द नेक्स्ट पेज, बिकॉज इफ यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन. एंड इफ यू वांट टू सी, अगर ये पूरा पेज डिलीट कर दोगे तो उसके बाद नेक्स्ट पेज यू हैव टू डिलीट अगेन, सो इट विल टेक टाइम. इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए, छोटी सी चीज़ है यहाँ पर, स्टेटमेंट लाइंस, आप इस पर क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन आएगा, आप स्टेटमेंट पे जाइए. स्टेटमेंट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, एक सेकेंड, स्टेटमेंट लाइंस, हाँ, स्टेटमेंट लाइंस जाने के बाद आपको क्लिक करना है इस पर, ओके. यहाँ पे क्लिक कीजिए, और जब ये आ जाएगा तो आप नीचे जाइए, नीचे 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 नीचे. उसके बाद एक ऑप्शन दिखेगा आपको, डिलीट एंटायर स्टेटमेंट, इस पे क्लिक कीजिए. पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्टेटमेंट, ऑल्सो डिलीट रिकनसाइल्ड ट्रांजैक्शंस फॉर दिस स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर मैंने अब तक कोई रिकन्सिलेशन कराई नहीं है इस बैंक का, तो आई विल जस्ट, मैं टिक रहने दूंगा, एंड आई विल जस्ट click on deleted. The statement has been deleted. ये आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट बैलेंस 0 आ गया है, जो पहले कुछ अमाउंट था यहाँ पे 212 समथिंग यूरो. तो अब आपको सिखाऊंगा मैं कि कैसे इंपोर्ट करना है. जस्ट गो ऑन अगेन डैशबोर्ड. डैशबोर्ड जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 बैलेंस है. अब आपको इंपोर्ट करना है, क्लिक ऑन इंपोर्ट अ स्टेटमेंट. इंपोर्ट के बाद यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आएगा, ब्राउज पे क्लिक कीजिए, और आपके पास अब आपको इंपोर्ट करना है. आपको देखनी है वो फाइल कहाँ पर है, मेन अकाउंट, दिस इज़ द फाइल, क्योंकि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जो भी फाइल दिखेगा वो CSV फॉर्मेट में दिखेगी, क्योंकि CSV ही एक्सेप्टेबल है. अगर XLMX है तो वो दिखेगी नहीं फाइल आपको. तो ये आपको क्लिक करना है एंड जस्ट क्लिक ऑन इम्पोर्ट. 109 स्टेटमेंट लाइन्स वर इम्पोर्टेड, 0 डुप्लीकेट्स. तो 119 आइटम्स थे, लाइन आइटम्स. इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन चेक एज वेल. ये थी फाइल, अगर आप देखेंगे तो कितना आइटम है देख सकते हैं यहाँ पर आप, 119 आइटम्स, लाइन आइटम्स, एक्सेप्ट दी हेडर, जो कि ये है, इसे छोड़ के देख सकते हैं 119 आइटम्स, डुप्लीकेट 0. एंड आई थिंक दैट्स इट.
इतना हार्ड नहीं था, इतना इजी भी नहीं था, मतलब आना चाहिए आपको ये चीज़ें। और आप देख सकते हैं किसी भी चेक पे क्लिक करेंगे आप तो ट्रांजैक्शन डेट आ जाएगी, पे में कुछ था नहीं, चेक नंबर 142, रेफरेंस में डिस्क्रिप्शन में सेम, ट्रांजैक्शन अमाउंट दिस, चेक नंबर 142। सो दैट्स इट। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और कुछ ना कुछ आप सीख के जा रहे होगे, है ना। चाहे भले छोटी सी चीज़ है बट कुछ नया सीखने को मिला आज, है ना। तो बस हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करो एंड सीखते रहो और सिखाते रहो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।